जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। भोले प्राणी सोच जरा तू किसकी पूजा करता है, किसकी पूजा करता है। धूप दीप फल मेवा आदि किसके आगे धरता है, किसके आगे धरता है। वो खाने में लाचार है, तेरा धरना बेकार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। सतचित आनंद रूप प्रभु का वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। नस नाड़ी के बंधन में वो नई गर्भ में आया है, नई गर्भ में आया है। ईश्वर निराकार है, ना मंदिर में गिरफ्तार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। दुनिया को ठग करके खाना तेरा अच्छा काम नहीं, तेरा अच्छा काम नहीं। शिव पार्वती राधे कृष्ण है वो सीता राम नहीं, है वो सीता राम नहीं। जहाँ होते ये तैयार है वो जयपुर के बाजार हैं। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। जो मूर्तियां मानव ने बनाई उस पर भोग लगाते हो, उस पर भोग लगाते हो। जो मूर्तियां ईश्वर ने बनाई ठोकर से ठुकराते हो, ठोकर से ठुकराते हो। कहें शूद्र और कहार है, इन्हें छूना बेकार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। जो ईश्वर को पाना चाहो शुभ कर्मों में ध्यान धरो, शुभ कर्मों में ध्यान धरो। दुखिया दीना नाथों को तुम अनवस्त्र का दान करो, अनवस्त्र का दान करो। कहे हरिद्वारी लाल ईश्वर निराकार है, वो लेता नहीं अवतार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। ओ आचार्य संजीव रूप जी, आइए, स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। पिछले 2 दिनों से लगातार हम चतुर्मास के अवसर पर वेद कथा सुन रहे हैं। आचार्य संजीव रूप जी। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता
सही हो उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। दुख में कभी न रोए, दुख में कभी न रोए, सुख में कभी न फूले। सुख हो या दुख भगवन तुमको कभी न भूले। हर हाल में प्रभु जी, हर हाल में प्रभु जी हमको हंसाए रखना, रखना। किसने हमें दिया क्या, किसने हमें दिया क्या, हम ये कभी न सोचे। हमने उन्हें दिया क्या, सोचे तो बस ये सोचे। बदले की भावना को मन से मिटाए रखना, बदले की भावना को मन से मिटाए रखना। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। सूरज की भांति होवे प्रभु जी चरित्र उज्ज्वल, हो चांद जैसा प्रभु जी व्यवहार में शीतल। नदियों की भांति प्रभु जी हमको बहाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, हम पर बनाए रखना। त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधते सुम्नमे मये। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। भ्राता लखनलाल आर्य जी के पुरुषार्थ को एक बार पुनः वंदन और बहुत साधुवाद। इस अनुष्ठान में सम्मिलित आचार्य सुमन शर्मा जी, श्रद्धेय अनिल कुमार नरूला जी, श्रद्धेय प्रेम सचदेवा जी, माता दया आर्य जी और हमारे बहुत ही सरल सहज बड़े विद्वान अपने आचार्य प्रोफेसर व्यास नंदन शास्त्री वैदिक जी, आप सबकी उपस्थिति में वेद कथा वाचना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात। आज हम अपनी कथा में, क्योंकि हम सभी लोग उस आयु वर्ग से भी जुड़े हैं जो आध्यात्म की ओर ही हमें ले जाने का
संकेत कर रही। मेरा अपना मानना रहता है कि आंखें जब कम देखना शुरू कर दे तो ऐसे चेतावनी समझो, भगवान चाहते हैं कि अब बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब अपने आप को देखो और मुझे देखो। खुद को देखने के लिए और भगवान मुझे देखने के लिए इन चर्म चक्षुओं की आवश्यकता नहीं। कान अगर ऊंचा सुनने लगे तो भी ये चेतावनी ही है कि अच्छा है कोई निंदा चुगली करता रहे, अब उस तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि भगवान की सुनने के लिए इन कानों की जरूरत। वो अंदर बोल, अब उसकी सुनने की कोशिश। बहुत सारी चीजें शिथिल होती हैं आयु बढ़ने के चलते, और अच्छा है वो होती हैं, क्योंकि ये अभिमान भी दूर होना आवश्यक है कि हम बहुत कुछ है। ये ढलता यौवन हमें कहीं ना कहीं ये संदेश देता है, जितना जी लिए अब उतना नहीं जीने वाले, जाना होगा एक दिन। भोगों के प्रति जो भोगने की शक्ति होती है वो भी शिथिल होती है, अनेक रोग भी हो जाते हैं शरीर। ये सारी की सारी परिस्थितियां हो सकता है किसी को प्रतिकूल लगती हो, लेकिन हमें अनुकूल लगनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हो, जो हो रहा है अच्छा हो। इसमें भी भगवान की बड़ी कृपा है, वो हमसे कुछ विशेष चाहता है। अब तो कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे जवानी थी तो रसगुल्ले देख करके बड़ा मन लगता था, खा जाओ, और खा जाते थे, पूड़ी चाट पकौड़ी खा जाते थे। लेकिन जब से आयु बढ़ी और पता लगा कि शुगर हो गया, तो फिर अब हम उधर देखते भी नहीं। वो कारण चाहे है, लेकिन मन उधर नहीं जाता कि भाई ये तो मेरे लिए हानिकारक है, उसका दोष दिखाई देता। तो वैसे ही अब संसार की सब स्त्रियां और स्त्रियों के लिए पुरुष, माँ दिखाई दे, बहन दिखाई दे, बेटी दिखाई दे, कोई वासना, ये होना चाहिए। और इसमें भगवान हमारी सहायता कर रहा है। अब वो वाली बात नहीं रह जाती इस आयु में जो बात तब थी। लेकिन आज एक मेरे मित्र, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, वस्त्र ही उतारे थे, पास में बिसोली है, अरविंद अग्रवाल जी से वार्तालाप हो रहा था। तो एक वृद्ध की कहानी सुनाने लगे कि दो वृद्ध हैं, आप नहीं जानते कि वो कितने रसिक हैं। एक 90 वर्ष का और एक 75 वर्ष का, दोनों ही वेश्या का नृत्य देख करके और उसके आलिंगन आदि में भी फंसे, और भी बहुत कुछ बताया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने सोचा सच में किसी ने कहा है कि शरीर तो हो जाता है वृद्ध, हो जाता है रोगी, लेकिन ये मन नहीं होता, ये मन बूढ़ा नहीं होता। कविवर रंग जी हुए, बल्कि रंग जी कासगंज के, उन्होंने लिखा था, मिलना तो मन का होता है, तन की क्या दरकार बटोई। तो मन सच में अगर ऐसा है तो फिर आप वृद्ध नहीं हो, आप केवल बूढ़े हो। वृद्ध होना, बाल सफेद हो रहे थे तो इसमें भी अपनी एक बात थी कि दुनिया की धूप हमने देखी है, दुनिया की छांव हमने देखी है, सर्दी गर्मी हमने देखी है, अच्छा बुरा देखा है, प्रेय और श्रेय देखा है। ये बाल इस बात के प्रतीक है, प्रमाण है। अनुभव बोलता है श्वेत बाल। और अगर ये पवित्रता हमारे अंदर आ रही,
तो जानो हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं और सही मायने में वृद्ध हो रहे हैं। लेकिन उस आयु में भी यदि हमारा मन चपल है और वासना हमें अपनी ओर खींचती है, अनेक कामनाएं हमें अपनी ओर खींचती हैं, और हम भी कभी पद के लिए, कभी धन के लिए, कभी संतान के लिए पागल से हुए जाते हैं, तो मैं कहूंगा मरना अच्छा। महर्षि दयानंद लिखते हैं एक जगह कि जो व्यक्ति पाप करता है ना, उसका जल्दी मर जाना अच्छा है, वो अगर कम आयु में मर जाए तो अच्छा। हमने जानना चाहा क्यों, तो ऋषिवर लिखते हैं कि इसलिए क्योंकि वो जितना जिएगा उतना ही ज्यादा पाप करेगा। मर जाएगा तो हो सकता है आगे पाप कर्मों से बचेगा, अगला जन्म मिलेगा तो हो सकता है कृपा हो जाए, ईश्वर की कुछ विशेष अवसर ऐसा मिल जाए। उनका भाव ये है कि व्यक्ति को पाप कर्मों से बचना चाहिए, और आयु हो गई है तो कम से कम अब तो नहीं आना चाहिए, अब तो और सरल होना चाहिए, अब तो और विनम्र हो जाना चाहिए। देखो, एक वेद का बड़ा प्यारा सा मंत्र आया है, अभी आज ही मैं उसका स्वाध्याय कर रहा था। नमो महद्भ्यो, नमो अर्भकेभ्यो, नमो युवभ्यो, नम आशिनेभ्य, यजाम देवान यदि शक्नवाम, मां ज्यायसा संशमा, वृक्षि देवा। ऋग्वेद का मंत्र। इस मंत्र की विशेषता यह है कि जो धर्म का हम लोग लक्षण जानते हैं तो पहला लक्षण धृति, अर्थात धैर्य, विनम्रता। तो इस मंत्र में यही है कि महद्भ्य नमः, ज्ञान और गुणों में महानों को मैं नमन करता हूं। अर्भकेभ्य नमः, जो मुझसे छोटे, मैं उनको भी नमः, नमस्ते करता हूं। और हम सब जानते हैं नमः का अर्थ क्या है। नमः के अंदर जो है ना, वो आदर है, श्रद्धा है, प्रेम है, आशीर्वाद है, ये सब भाव है। तो छोटों को भी नमः, छोटों का भी सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, उनको प्रेम करता हूँ। युवभ्य नमः, युवकों को नमः। अशिनेभ्य नमः, वयोवृद्धों को नमः। शक्नवाम, जहां तक हम समर्थ हों देवान विद्वानों को यजाम सत्कृत करें। देवा, हे विद्वानों, जयसा अपने से बड़े के स्तवन को मैं मां आ वृक्षी न छोड़। मंत्र में है कि समस्त बालक, युवक, वृद्ध मेरे अर्चनीय देव, जहां तक संभव होगा मैं इन्हें स्नेह सत्कार दूंगा, उनकी सेवा करूंगा, और ये भी ध्यान रखूंगा कि जो मुझसे बड़े हैं उनकी संसना में, उनके उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन में मुझसे कोई त्रुटि ना हो। कई बार हमको ये अभिमान होता है कि हम तो बड़े हैं, तो हम सबके आगे कैसे झुक सकते हैं। देखो, हमें अपने जो सेवक है ना, उनको भी नमा, अर्थात उनके प्रति भी हम विनम्र हो, उनको भी नमस्कार करें। यह नमः का अर्थ है उनको भी सम्मान। शूद्र है, सेवक है, मैं ब्राह्मण हूं तो भी मैं अपने शूद्र को क्या कहूं, वाह आज तुमने भोजन बहुत अच्छा बनाया, आज तुमने ये वस्त्र बहुत अच्छे धोए, आज तो तुमने कमाल कर दिया, तुम पांव बहुत अच्छे दबाते हो। कोई ना कोई उसका जो गुण देखा और उसकी प्रशंसा, यही है शूद्र को नमः। मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, मैं उसको भी नमः। मैंने अपनी पोती को देखा कि बेटी को देखा, इसने कुछ अच्छा किया है तो उसको भी शाबाशी दे, उसको भी कुछ अच्छा कहना। हमेशा दोष देख करके उन्हीं का बखान नहीं करते रहना चाहिए। हाँ, पहले प्रेम तो हो जाए, सामने वाले को पता तो लग जाए कि ये मेरा अपना है। आज मैं अपनी एक बहन को कह रहा था, देखो बहन,
जब तक हम दूसरे के लिए लाभकर होते हैं और उसको लगता है ये मेरे लिए लाभ की वस्तु है, तब तक वो हमसे अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। और जिस पल उसको लगता है कि ये मेरे लिए लाभकर नहीं है, बल्कि मेरे सुख में ये विघ्न पहुंचा देते हैं, मेरी शांति में भी ये विघ्न पहुंचा देते हैं, या मेरे लिए हानिकारक है अथवा लाभकर नहीं है, तो वो हमसे धीरे धीरे दूर हो जाता है, वो हमसे हट जाता है। पिता को हमेशा सोचना चाहिए कि पुत्र उससे क्यों हट रहा है। सासू को सोचना चाहिए कि बहू उससे क्यों हट रही है। और बहू आदि को भी सोचना चाहिए कि सासू क्यों उससे हट रही है। पड़ोसी पड़ोसी से क्यों नहीं जुड़ रहा है, मित्र मित्र से क्यों नहीं जुड़ रहा है। देखो भैया, सीधी सी बात है, जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछते हैं भाई साहब कैसे। इसलिए जब तक आप दूसरों को देने के लिए खुशियां अपने पास रखते हो, तब तक आपसे लोग जुड़ेंगे। इसलिए ज्यादा भाषणबाजी नहीं, ज्यादा किसी के दोषों का बखान करना अच्छा नहीं, और ज्यादा खटपट करनी ठीक नहीं। ये बुजुर्ग जो तिरस्कृत हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यर्थ में खटपट करते हैं। ये चीज बिगड़ रही, मेरे सामने चीज बिगड़ रही, पर वो बिगड़ रही है, बेटा बहू उसको संभाल रहे हैं या जैसे भी वो कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इग्नोर करना सीखूं बहुत सारी चीज। ठीक है, दूध जल गया, रसोई में जल गया, प्याला टूट गया, टूट गया। हाँ, मेरे लिए अगर कुछ करना है तो मैं जरूर करूंगा। वो क्या करूंगा, मैं दौड़ूंगा और कहूंगा अरे बहू कोई बात नहीं, जल गया तो जल गया और आ जाए, टूट गया तो टूट गया और ले आएंगे। तुझे कुछ नहीं होना चाहिए बेटा, कुछ चोट वोट तो नहीं लगी, तू जली वली तो नहीं। हम अगर कुछ गलत हो गया तो नकारात्मकता से उसको ठीक नहीं कर सकते। हम भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए सकारात्मक भावों से भरे रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अच्छा। लेकिन हमारे जो वृद्ध हैं वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े का मतलब होता है नकारात्मक भाव से भरे हुए, हमेशा नेगेटिविटी रहती है। जैसे 50 साल के हुए नहीं कि नेगेटिविटी करनी शुरू कर देते, उपदेश करने लगते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं बेटों को बच्चों को सब जब भी मिलेंगे अपनी प्रशंसा करेंगे कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे सब जानते हैं, कई बार सुना चुके हो यार, कब तक सुने हो। वर्तमान में क्या वो देखना है। तो मैं मेरी पुत्र वधू को नमा, मैं मेरी पत्नी को नमा, मैं मेरे भाई को नमा, मैं मेरे पड़ोसी को नमा, मैं मेरे मित्र को नमा, मैं उनके कितने काम आ पा। तभी तक आप उनके लिए माननीय हो, तभी तक आप उनके लिए मित्र हो। सीधी सी बात। तो अपेक्षा और उपेक्षा दो चीजें भी होती। हम बहुत सारी चीजों की उपेक्षा करें, और अपेक्षा तो बिल्कुल करें ही नहीं। एक कदम और ऊपर बढ़, एक एक पग और ऊपर बढ़। बहुत सारी अपेक्षाएं हम आरंभ से ही बांध लेते हैं कि साथ विवाह हुआ तो मेरी पत्नी पत्नी के प्रति अपेक्षाएं बांध ली, पत्नी ने पति के प्रति अपेक्षा बांध ली, मेरे पति ऐसा होगा, मेरे पति वैसा होगा, मेरी पत्नी ऐसी होगी। तो वो अपेक्षाओं पर जब कोई चीज खरी नहीं उतरती तब हम हमारे अंदर नकारात्मकता आती है, और यहीं से गड़बड़ होने शुरू होता है। हम अपनी संतान के प्रति भी बहुत सारे यही भाव रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि ये ऐसा है, मेरे बेटा ये है तो मैंने इसके लिए इतना किया है ना। क्यों किया भाई? ठीक है, आपने 100 रुपए कमाए, आप 100 कमा सकते थे, 100 कमाए, लेकिन 100 कैसे कमाए, ईमानदारी से क्या बेईमानी से? चलो ठीक है, 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमा लिए बेईमानी से। अपने ऊपर कितने खर्च किए, किसके लिए कमाए? किस आप बेटे को कमाया, पत्नी को कमाया, परिवार के सदस्यों को कमाया। काम नहीं बन पा रहा था 100 से, इसलिए 50 रुपए एक्स्ट्रा कमाए गलत तरीके से। तो अब हो जाएगी पूर्ति के।
जो एक्स्ट्रा कमा लिया है, क्या अब उससे पूर्ति हो जाएगी? हाँ, हो जा रही है, इसीलिए तो कमाया है। तो ये तुम्हारा भ्रम है। जिम्मेदारी, जवाबदेही तुम्हारी ही बनेगी, पत्नी की नहीं, बच्चों की नहीं। कोई बच्चा, कोई पत्नी नहीं कहता कि तुम पाप से कमा करके लाओ और मैं खिलाऊं। वो तो कहता है बाप हो, लाओ खिलाओ। जब तक हम समर्थ नहीं हो जाते तब तक आपकी जिम्मेदारी। बने क्यों बाप? बाप बनना ही तब चाहिए जब आप अपने बच्चों को खिला सकते। विवाह सबको नहीं करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम सबके लिए नहीं होता है। दो आश्रम ऐच्छिक हैं और दो आश्रम अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थी अनिवार्य आश्रम। लेकिन दुख का विषय है कि वानप्रस्थी कोई नहीं बनना चाहता, इस अनिवार्य आश्रम में कोई नहीं जाना चाहता। पुत्र के पुत्र हो जाने पर भी नहीं छोड़ा जा रहा, गृहस्थ नहीं छोड़ा जा रहा, बड़ी मुश्किल। और ब्रह्मचर्य आश्रम में तो अब जैसे चल रहा है वैसे है ही, ठीक, सब पढ़ते हैं, योग्य बनते हैं। और दो आश्रम ऐच्छिक हैं, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास में भी वो जाए जिसका वैराग्य हो जाए, योग्यता हो। ब्राह्मण को ही केवल संन्यास में जाना चाहिए। ब्राह्मण से मतलब जाति नहीं, ब्राह्मण से मतलब विद्वान। विद्वान में ही वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। विद्वान का मतलब ये भी नहीं होता कि वो बहुत बड़ा वैयाकरण है, बहुत बड़ा वो स्कॉलर है, नहीं। जो आत्मा को छू लेता है, जो परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, जो धर्म के लक्षणों से परिपूर्ण है, जिसके मन में पाप का विचार नहीं आता, मेरी दृष्टि में वो सबसे बड़ा विद्वान। तो संन्यास आश्रम ऐच्छिक है, सबको लाल कपड़े नहीं पहन लेना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि संन्यास लिया नहीं और बहुत सारे आचार्य लोग भी लाल वस्त्र पहन लेते हैं, ये धोखा करते हैं, भ्रम पैदा होता है इससे। लोग सन्यासी समझ करके उनकी पूजा करते हैं, अरे तुम नैष्ठिक हो या तुम ब्रह्मचारी हो, तो तुम ब्रह्मचारी वाले श्वेत वस्त्र पहनो। वस्त्रों की भी अपनी एक मर्यादा है। और अगर वैराग्य पैदा हो गया है तो फिर यहीं से ही सन्यास में सीधे जाओ, क्या दिक्कत है? जब तुम्हें कुछ करना नहीं आगे तो फिर चले जाओ ना। ऐच्छिक आश्रम है गृहस्थ, इसमें वही जाए जो सप्तपदी के 7 मर्यादाओं को बांध सके जीवन, जिसे धन कमाने की कला भी आती और धन खर्च करने की भी कला आती, जो इतना पढ़ा हो कि धर्म को समझ सके, संबंधों को समझ सके, भावनाओं को समझ सके, अच्छे और बुरे को समझ सके, समाज को, राष्ट्र को समझ सके। भोगी और विलासी न हो, लंपटों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, भोगियों के लिए ग्रस्त नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य आज यही सब ग्रस्त में जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि बेटी का बाप भी अपनी बेटी के लिए व्यभिचारी ढूंढता है, सदाचारी नहीं ढूंढता। वो सोचता है कि संसार में केवल धन ही है जो मेरी बेटी को सुखी रख सकता है, तो खूब धनवान ढूंढ लिया जाएगा। और अगर पता लग जाए कि ये व्यक्ति जो है ना वो अमुक विभाग में बड़ा अधिकारी है, उसकी तनख्वाह 1,20,000, तनख्वाह को तो हाथ भी नहीं लगाता, ऊपर से 5, 3, 2 कुछ नहीं पता, कमा लेता है बहुत अच्छा। बेटी का पिता सोचता है इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, और वो अपनी बेटी ब्याह देता है। किसके हाथ ब्याह दी? गलत धन आता है तो मन में बहुत सारे दोष भी आते हैं। वो शराब भी पीता है, वो वेश्यावृत्ति भी करता है, और वो अपनी स्त्री को भी, ये व्यभिचारी होता है, जो केवल भोग की दृष्टि से देखता है, जो विला जो केवल अश्लील बातें ही करता है, अपनी पत्नी से भी अश्लील बातें करना। ध्यान रखना, गृहस्थ की मर्यादा कहती है कि अपनी पत्नी से भी अश्लील बात नहीं करनी चाहिए। संतान उत्पत्ति करना ये एक यज्ञ है, पवित्र भावना है।
बहुत मर्यादाएं हैं। मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता। मैं निवेदन ये करने लग रहा हूं कि हमारे ऐच्छिक आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसमें कोई भी चला जाता, बिगाड़ हो जाता, और इसीलिए गृहस्थ आश्रम टूट रहा है। डिवोर्स के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि आज हम, हमारी बेटियां और हमारे बेटों का विवाह नहीं कर पा रहे। विवाह नहीं हो रहा, केवल कांटेक्ट हो रहा है, और कांटेक्ट भी उन्हीं की मर्जी से हो, क्योंकि विवाह की जो आयु थी वो तो निकल गई। अब 30 साल की आयु कोई और 35 साल की आयु कोई विवाह की थोड़ी रह जाए। ठीक है, वो महर्षि दयानंद का समय था या वो प्राचीन समय था। ब्रह्मचर्य का पालन आज भी लोग करें तो आज भी लंबा, ये थोड़ा आयु हो जाए तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बेटियों का विवाह 24 वर्ष और बेटों का विवाह 25 से 30 वर्ष की भाई आयु में जरूर कर। कि हम अपने शूद्र सेवक को नमो, उसके प्रति विनम्र हो, हम अपनी पत्नी के प्रति विनम्र हो, हम अपने भाई के प्रति विनम्र हो, हम अपने पड़ोसी के प्रति विनम्र हो, हम सबको नमा, किंतु सदाचारी, जो विद्वान है, संत है, नमा। मेरे मन में सबके प्रति सद्भाव, जो बुरा है उसके प्रति भी अच्छी भाव। जैसे राम के हृदय में रावण के प्रति दुर्भावना नहीं, वो तो अवसर देते हैं, ताड़कों को भी अवसर देते हैं कि तुम भी स्त्री हो, मैं तुम पर शस्त्र नहीं चलाना चाहता, धर्म का मार्ग अपना, बुराई का रास्ता छोड़ दो। लेकिन वो उनका प्रतिवेदन स्वीकार नहीं करती, और उन पर जब हमला करती है तब वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करती है। घृणा तो पाप से होनी चाहिए, पापी से। पापी का सुधार करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। हाँ, कोई जघन्य अपराधी है, मतांध है, तो बात अलग है। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति छोटे मोटे पाप करता है तो फिर हम उसको एकदम त्याज्य न करते। परमात्मा भी तो कहाँ छोड़ता है। दंड और पारितोषिक अपनी इस व्यवस्था से सुधार न ले जब तक, ऊंचा उठा न ले जब तक, मोक्ष न करा दे तब तक नहीं छोड़। तो हम भी इन सदगुणों से भरे हो। एक बहुत अच्छा वेद मंत्र आज की कथा में अंतिम में निवेदित करता हूं कि महर्षि दयानंद को दो मंत्र बड़े प्रिय, विश्वानि देव और गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। ऋषि ने इन दो मंत्रों को सर्वश्रेष्ठ माना है, और ये भी कह दिया कि जो यज्ञ में आहुति अधिक देना चाहे तो इन दो मंत्रों से, सरल, सहज और बहुत सुंदर संदेश जीवन का देता है। और अगर आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छे से ठीक रखने वाले, मन को भी सुंदर बनाने वाले बहुत अच्छे वेद मंत्र हैं। और ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु, यद भद्रम तन्न आसु। ये सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त तो शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। पकड़ लो इस बात। ये बहुत सरल है, बहुत सहज है, और जीवन यहीं से संवर जाता है। संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव
तथा पदार्थ है, वह सब हम प्राप्त कीजिए। पात्र को पहले रिक्त किया जाए। पात्र में जो पहले से पूर्वाग्रह दुराग्रह भरे हुए, उनको निकाल। ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, अहंकार है, वासना है, अविद्या है, ये सब दूर हो। और जो भी भद्र है, बस वो मुझे प्राप्त, मेरे पास भद्र रहे। जैसे सफेद वस्त्र शांति के भी प्रतीक, पवित्रता के, तो यदि मैं सफेद वस्त्र पहनता हूं तो मेरे पास फिर लाल नहीं होनी चाहिए, काले नहीं होना चाहिए, नीले नहीं होना चाहिए, पीले नहीं होना चाहिए, निकलो सब। जैसे मैं सफेद वस्त्र पहनता हूं तो सफेद ही सारे हैं। अलग बात है कोटी वोटी डाल ली तो ऊपर से अपना, या कोई ओम पट वगैरह, लेकिन वस्त्र सब सफेद, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे, और सफेद ही वस्त्र है। तो मेरे जीवन में इसी तरह भद्र हो, अभद्र न हो। तो मैं अभद्र को देखता रहूं, उस पर मेरी दृष्टि रहे। ये नीला कपड़ा, ये नहीं चले। ये ईर्ष्या, ये नहीं। मुझ में ईर्ष्या का क्या काम? फिर मैं ईश्वर का पुत्र कैसे हो सकता हूं? नहीं नहीं, ईश्वर, क्या तुम्हें ईर्ष्या स्वीकार्य है? एक बार पूछ लो। अगर जवाब आए कि हाँ मुझे स्वीकार है, तुम ईर्ष्या कर सकते हो, तो फिर रहना, ये कपड़ा भी डाल लो। लेकिन अगर वो मना कर दे तो ना, लोभ स्वीकार है, झूठ स्वीकार है, भगवान से सलाह लेना चाहिए, भगवान से बात करनी चाहिए। फालतू की मोटी मोटी आरतियां, वेद मंत्र रट लिए और उनको बोल करके सोचते हैं कि काम चल गया, भक्ति होगी। नहीं, ये सब ठीक नहीं। बात करो भगवान। भगवान तुम्हें झूठ पसंद है क्या? आज मैंने 13 बार झूठ बोला, ठीक किया कि गलत किया? ज्यादा बुद्धि मत लगाना। चाहो तो तर्क थोड़ा सा कर लेना कि झूठ बोलने से ना फायदा भी हो। तो देखो क्या आवाज आती है अंदर से, पूछो। ये विचार थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत तो अहंकार चल जाएगा। ठीक है, कर लो। अंदर से आवाज तो कर लो। अगर तुम अंदर की आवाज नहीं सुन सकते हो तो फिर किसी विद्वान के, संत के पास जाकर के यही सवाल करना कि गुरु जी एक बार बताओ, थोड़ा बहुत झूठ तो चल जाएगा ना, थोड़ी बहुत तो रिश्वत चल जाएगी ना, थोड़ा बहुत तो पाप चल जाएगा ना। अगर वो कहते हैं कि चल जाएगा तो कर लेना, वरना सच कहूंगा कि इतना जहर तो चलता है। कल वाली बात कह रहा हूं। लोग रिश्वत लेते हैं तो कहते हैं इतना तो चलता है, दाल में नमक बराबर। अरे भैया, दाल में नमक का दृष्टांत गलत है, क्योंकि गलत काम विष है। जैसे थोड़ा सा भी विष खीर में नहीं चलता। बहुत बढ़िया खीर बनाई, बादाम डाला, घी डाला उसमें, अखरोट डाला उसमें, तमाम अच्छी अच्छी चीज, बस क्या बात है, कितनी स्वादिष्ट। और जरा सा जहर डाल, संकिया डाल, खा लोगे क्या? इसी तरह से जीवन में केवल सच्चाई चलती है, अच्छाई चलती है, विनम्रता चलती है। अहंकार नहीं चलता, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं चलता, थोड़ा सा भी लोभ नहीं चलता, थोड़ा सा भी वासना नहीं चले, थोड़ा सा भी ईर्ष्या नहीं चले, नहीं चली, क्योंकि गलत है। कल्पना करो तुम्हारी बहन के साथ कोई थोड़ा सा गलत कर ले तो चल जाएगा क्या? तुम्हारी बेटी के साथ कोई थोड़ा सा गलत करते चल जाएगा क्या? तुम्हारा कोई थोड़ा सा ही पदार्थ चुरा ले तो चल जाएगा क्या? तुमसे कोई थोड़ा सा ही झूठ बोल ले तो थोड़ा सा चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, हट पड़ोगे, तूने मेरी ये चीज छुई कैसे? बताओ, बिना हमसे पूछे हमारा अखबार ले लो। अखबार जैसी
छोटी सी चीज अगर कोई हमसे बिना मांगे ले लेता है तो हमें कष्ट होता है। भगवान को स्वीकार करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। अंत में यही एक मंत्र और 3 शब्दों पर बस ध्यान दे करके आज की कथा को विरमित कर लेते हैं। ओम परमात्मा। बहुत गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं हम लोग, पर पूरा छोड़ो, अभी 3 ही शब्दों में थोड़ा उलझो, यहीं पर रुक जाओ, इतना ही सुन लो, इसी से कल्याण हो जाए। वेद का तो एक शब्द ही ऐसा है जिसको धार लो तो फिर जीवन सफल हो जाए। ओम परमात्मा। अभी हम परमात्मा परक अर्थ करें, फिर इस अर्थ को आत्मा तक भी ले जाए, आत्म परक अर्थ। दोनों नहीं होंगे तो बात नहीं बने, क्योंकि परमात्मा तो ऐसा है, ठीक है, पर मैं कैसा हूं तो बात है। ओम परमात्मा। भू सबसे प्यारा, उससे प्यारा कोई, इसलिए उसको भू कहा। पर मन में प्रश्न हुआ, परमात्मा तो सबसे प्यारा और सबका ही प्यारा, पर तू प्यारा क्यों है? तो भगवान ने कहा, मुझ में 2 खूबी है। पहली खूबी है वाह, मैं दुखों को दूर करता हूं। जो भी मेरे पास आता मैं उसके दुखों को दूर करता हूं। मैंने कहा भगवान भी हमें इसलिए स्वीकार है क्योंकि वो हमारे लाभ की सौदा है, वो हमारा लाभ हमें उसमें दिखता है। इसीलिए कांवड़िए कांवड़ ले लेकर के कंधों पर 20-20, 30-30 किलो वजन लेकर के चल, आस्था है। हम लोग केवल आलोचना तो कर लेते हैं, पागल लोग हैं, कैसे खाम खाम में जा रहे, पर उनकी वो आस्था है। उनको लगता है कि गंगा से जल पांव पैदल जा करके लाना और ला करके फिर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर भी पैदल चल करके कंधे पर 20-20, 30-30 लीटर जल, अरे अपने पे तो 2 ही किलोमीटर नहीं चला जाएगा, लेकर के जाते हैं और फिर वो भोले पर चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ईश्वर है। कई बार मुझे लगता है लोग प्रतिमा की पूजा नहीं करते, क्योंकि प्रतिमाएं तो बिकती हैं, मूर्तियां बिकती हैं दुकानों पर। कोई मैंने नहीं देखा कि राम की प्रतिमा बिक रही है, गणेश की बिक रही है, संतोषी की बिक रही है, सरस्वती की बिक रही है, बिक रही है, हनुमान की बिक रही है। कोई पूजा नहीं करता, खरीद लाता, और खरीद लेने के बाद अपने जब घर में मंदिर बना करके रखता है तो फिर पंडित जी को बुलाता है, आचार्यों को बुलाता है, कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा करो। तब वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर, अर्थात वो कहते हैं कि अब इसमें भगवान की प्रतीति करो, क्योंकि अब इसमें भगवान का वास हो। भोले लोग अपने भोले लोगों को अपने ढंग से समझा दिया। अब चूंकि निराकार की बात हम लोग करते हैं, साकार की बात करते हैं, विषय सबके लिए संभव तो नहीं है। निराकार का मतलब ही होता है कि नहीं है। भाई आंखों के लिए तो नहीं, कानों के लिए तो नहीं है, जिह्वा के लिए नहीं है, इन ज्ञानेंद्रियों से परे है। निराकार जिसका कोई आकार है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, नहीं है, बस नहीं है। लेकिन अब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कैसे मान ले? उस कुछ तो चाहिए, यद्यपि जान रहा है वो कि मिट्टी का बना हुआ है ये मूर्ति, लेकिन उस गणपति की वो पूजा तब करता है जब पंडित जी कह देते हैं कि अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब भगवान का इसमें आ गया वास। तब वो प्रतिमा को नहीं, उस भाव से उस भगवान को ही भजता है। और जब वो प्रतिमा खंडित हो जाए तो उसी प्रतिमा को उठा करके वो गंगा में भी डाला। तो ये अपनी अपनी आस्थाएं जो हैं वो आस्थाओं के बल पर जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि श्रद्धा नहीं, आस्था है, वह सत्य नहीं है, वह खोज की प्रवृत्ति भी नहीं, लेकिन फिर भी वो जानता है कि भगवान है अगर, तो वो मेरे फायदे के लिए, अगर मैं थोड़ी उसकी भक्ति करूंगा तो निश्चित रूप से वो मेरी सुनेगा और मेरी जरूरतों को पूरा कर देगा, मेरे दुखों को दूर कर देगा। और हम भी तो कह रहे हैं, वो वाह, वो दुख विनाशक है, दुखों को दूर कर, तब कैसे करता है? हम अपने ढंग से समझ लेते हैं आर्य समाजी लोग, और वो लोग वैसे अपने ढंग से समझते हैं।
पर समझते तो नहीं, दुख है हमें भी दूर करना है, दुख उनको भी दूर करना। अच्छा कुछ हमें भी चाहिए, अच्छा कुछ उन्हें भी चाहिए। वो भी चाहते हैं कि मेरी बढ़िया शादी हो जाए, हमारे भी बच्चे, हम भी चाहते हैं कि हमारी बढ़िया शादी, वो भी चाहते हैं हमारे घर में अच्छी संतान है, हम भी चाहते हैं हमारे घर में अच्छी संतान है। वो भी चाहते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चले, हम भी चाहते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चले। तो लगभग बातें तो, भावनाएं तो एक ही है ना। वो भी उसमें भगवान को देख करके कह रहा है कि भगवान मैं तेरी पूजा कर, मैं इतनी दूर चल करके आया हूँ, तेरे लिए जगाऊं, तेरे लिए भगाऊं, और अब मैं तेरे को समर्पित कर रहा हूं, मेरे दुखों को दूर कर। होगा, दुखों को दूर कर। और लोगों के हो रहे, नहीं हो रहे होते तो पूछते क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी पूजा करने वालों को नहीं देखता, वो तो न्यायकारी है, दयालु है। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसका फल उसे मिलेगा। रोज भगवान को गाली दे करके हल जोतो, बीज बो, तो क्या ना उगेगा? जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, मुसलमान है, रोज बकरे काट रहा है, लेकिन मेहनत कर रहा है, और मेहनत करके जो अपना कर्म कर रहा है, भाई उस कर्म का तो फल उसे मिलेगा ना। वो किसी भी काम को करने में उसको कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। बाल काट रहा है, कूड़ा बीन रहा है, टायर पंचर लगा रहा है, पुताई कर रहा है, खूब पैसे पैदा कर रहा है, मेहनत करो। नहीं मानता ईश्वर, नहीं मानता वेदों को, नहीं मानता यज्ञ को, जाकर के नमाज पढ़ लेता है, और वो बस वहां ये जाके कहता है अल्लाह मुझ पर अपना रहम फरमा, अपना करम फरमा, तू ही सबसे महान, और मेरे गुनाहों को तू माफ कर। वो अपने ढंग से कह देते बात। अगर समझे हम तो कोई ज्यादा अंतर नहीं, सामान्य लोगों की बात कर। हम भी विशेष कहाँ हो, हम लोग भी कहाँ ईश्वर की उपासना उस ढंग से कर पाए जिस ढंग से करना चाहिए। विश्वानि देव सविता दुर्तानि परा सुबह, यहां से शुरू होती। तो यहाँ इस मंत्र में कहा ओम भूर्भुवः, फिर स्व, स्व का मतलब खुशियां देने वाला, सुख देने वाला परमात्मा है। दो ही विशेषण उसके अंदर, वो दुनिया को, दुनिया के हर प्राणी को सुख देता है और उनके दुखों को दूर करता है। सूरज बना के, चांद बना के, हवा चला के, हवा बंद होती है तो कितनी पीड़ा होती है इन दिनों में, और हवा आज से चल जाए तो एकदम कितनी खुशी सी हो जाती। दुखों को दूर करता है, सबको खुशियां देता है, इसीलिए वो भू है, सबका प्यार है। अब इसका आत्मपरक अर्थ करो। मैं ओम की जगह खुद को रुकू, मैं भी क्या भू हूं? और अच्छा, मैं भू कैसे हो सकता हूँ? तो फिर कहा यही मंत्र, नमो महतो नमो, मैं भी सबके दुखों को दूर कर और सबको सुख देने की भावना मेरे अंदर है। मैं किसी को भी नमस्ते कर लेता हूँ। कवि प्रकाश ने लिखा, जब जब मिलो किसी से नमस्ते करो, है ना? मैंने भी बहुत कुछ लिखा है। मैं निवेदन करूं कि हम ज्यादा हर फिट करिए तो लगती नहीं, पर रंग चोखा आता है। किसी को भी हम लोग नमस्ते कर लें तो समझ लेना कि हमने उन्हें खुशी दी। हम किसी की प्रशंसा कर देते हैं, अरे अच्छे को तो अच्छा कह दो। कई बार तो हम बुरे को बुरा भी नहीं कहते, अच्छे को अच्छा नहीं कहते, और अपने मतलब के लिए ही कई बार बुरे को भी अच्छा कह देते हैं। कोई नेता अच्छा नहीं है जिसको आप जिंदाबाद करते हो। एक भी राजनेता ऐसा नहीं है जिसके अंदर पवित्रता हो। बिरला कोई हो सकता है। मुझे तो लगता है कि भाई वो युग पीछे छूट गया, शायद लाल बहादुर शास्त्री बात, सुभाष चंद्र बोस। आज भी अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग, मोदी जी, योगी जी को मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन मैं निवेदन करूं कि ज्यादातर ये उनके विधायक, उनके सांसद, ये कोई बहुत अच्छे लोग नहीं। और इसीलिए इनके मर जाने पर भी कोई जनता दुखी वुखी होने वाली नहीं है, ये भी मैं आपको निवेदन करूं। बल्कि बहुत सारे लोग तो दिए जलाएंगे, खुशियों के कहेंगे बढ़िया रहा, दूसरा मर गया। ओम भू भुवः स्वः, आत्म पर करो। मैं भी क्या लोगों के लिए प्यारा हूं? अगर पीठ पीछे मेरी प्रशंसा लोग करते हैं, तब समझना मैं थोड़ा सा भू हुआ। यदि मेरी पत्नी मुझे पसंद करती और पीठ पीछे मेरी प्रशंसा करती, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पड़ोसी, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे ऑफिस के लोग, राह चलने वाले लोग, अरे चलो तो ऐसे चलो, बस तो ऐसे बैठो कि परिवार बना, प्रसन्नता सबको देते हुए चलो,
तो दुखों को दूर करने वाले बनो और सबको सुख देने वाले बनो। तो निश्चित रूप से इस मंत्र का अनुशीलन किया है, इस मंत्र का सही मायने में वाचन किया है, ये मंत्र सही मायने में अंदर गया है, और न केवल मंत्र बोला तोते की तरह बोलते रहो, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, तुम फंसना नहीं, और पट्टा फंस भी गया। तो ऐसे ही मंत्र रट भर लेने से काम नहीं चलेगा, ये वेद पारायण करने, बहुत सारे यज्ञ आदि करने से भी काम नहीं चलेगा। इन सबको करके कहीं मन में ये भावना आपके जग गई हो, हमारे जग गई हो कि हमने बड़ा भारी पुण्य किया यार, झाड़ू लगाना ठीक है, हमने लगा ये हवन किया, झाड़ू लगाने जैसा है और क्या। भाई झाड़ू से सफाई कर दी, ऐसे हवन से हमने वायुमंडल को साफ कर दिया, लेकिन अंदर से कितना हम पवित्र हुए, कितना बू हुए हैं हम, ये बहुत जरूरी। तो आज की कथा को मैं यही विरमित करता हूँ, समय हो गया है। मैं निवेदन करूं कि हम भू बने, और हम भू तभी बनेंगे जब वा और स्वा दोनों विशेषणों को अपने जीवन में लाएंगे। तो आज से ही ये संकल्प
ओ, जी संत सजान जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी चले गए क्या? हाँ, उनका थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया। तब फिर उन्हीं से तो प्रश्न पूछना था। फिर रहने दीजिए। हैं? नहीं, वो नहीं है। फिर रहने उनके, दीजिए। हाँ, आ गए, आ गए, आ गए। आ गए। चलिए। जी, आचार्य जी नमस्ते। जुड़ जाने दीजिए थोड़ा सा। जी। जी, पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। अभी आवाज तो आ नहीं रही उनकी। हाँ, बोलिए, आप फिर से बोलिए अपना। आचार्य जी हम ये कह रहे हैं कि अपेक्षाएं तो हर एक इंसान को होती हैं। जैसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप अगर आए हैं स्क्रीन पर तो हमें उपदेश दें, हम आपसे ज्ञान प्राप्त करें। लखनलाल जी हर समय क्लास चलाते रहे ताकि हमें ज्ञान प्राप्त होता रहे, हर चीज की जानकारी होती रहे। हम अपेक्षाएं गलत नहीं करनी चाहिए किसी से। बाकी अपेक्षाएं तो सभी कोई करता है एक दूसरे से। जैसे आप ही क्लास ले रहे हैं, व्यस्तता के लिए क्षमा चाहते हैं आचार्य जी। जैसे आप ही क्लास ले रहे हैं तो आपके मन में भी आता होगा कि अधिक से अधिक श्रोता हूँ। नहीं रहता है आपकी अपेक्षा? जी माता जी, आपका कथन अच्छा है, स्पष्ट कर जी। दिया। हमारी भी वही भावना है कि हम जी। अपेक्षा से अभिप्राय वही है कि अपने जी। पुरुषार्थ से जो हम कर्म कर रहे हैं और उसके फल के हाँ। प्रति ही हम जो है निश्चिंत रहें। बाकी जी। हम व्यर्थ में किसी से अपने लिए हाँ बहुत अपेक्षा मतलब। ये ना हाँ। करें कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा। और हम हाँ पहले से ही किसी से बहुत है सारी नहीं। चीजें हाँ। बांध लेते हैं, वो पुत्र पौत्र हम्म, आदि, समाज आदि, तो वो हाँ। अपेक्षाएं ज्यादा फिर रुलाती हैं। इसलिए मैंने अब उन जैसे। अपेक्षाओं की बात की हाँ, है। ये तो जैसे सत्कर्म है, अब कर्म है। जैसे यदि बच्चे से हम हर कोई अच्छे काम अपेक्षा नहीं करता करेंगे। है। हाँ हाँ। बच्चे से हर कोई अपेक्षा करता है कि भाई ये पढ़े, पढ़ के अच्छा इंसान बने। हर कोई ये अपेक्षा लेकिन करता है अपने लेकिन बच्चे से। ये अपेक्षा अच्छी है, पर ये अपेक्षा अच्छी नहीं है कि वो हमको रोटी हाँ, बना के खिलाएगा ही। वो नहीं वो हमारी हमारे अपेक्षा पाँव गलत है। दबाएगा ही। हाँ। हाँ वो नहीं हमको वो पाँव वो दबाएगा ही। अपेक्षा गलत है। हाँ वो अपेक्षा गलत है। लेकिन अपेक्षाएं तो कभी खत्म ही नहीं होंगी इंसान की। यहाँ वही हम्म भावना है। यहाँ लेकिन हाँ समझाने का ही गलत। ढंग होता है। जी। जी। जी आपकी भावना और धन्यवाद हमारी आचार्य जी। भावना एक ही है, अलग नहीं। जी धन्यवाद आचार्य जी। आइए, 2 मिनट के लिए व्यासचंद्र शास्त्री जी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे विगत 3 वर्षों अनवरत संचालित कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक वर्य पंडित लखनलाल जी आर्य और आज के और कल के और परसों के भी लगातार 3 दिनों के मुख्य वक्ता बड़े ही सहृदयी मित्रवर आचार्य संजीव रूप जी और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों एवं विद्वत वृंद। परमात्मा की असीम कृपा है कि हम लोग वेद प्रवचन का आनंद ले रहे हैं भजन के माध्यम से और उत्तम कोटि के जो विषय उसका निरूपण आचार्य संजीव जी ने किया है। सचमुच मनुष्य के जीवन में जो सहृदयता का भाव है, जो मनुष्य के जीवन में सदा सर्वदा सकारात्मक स्थिति को लाने के लिए उन्होंने कई उदाहरण दे करके हम लोगों को प्रेरित किया है। सज्जनों, निश्चित रूप से व्यक्ति यदि नकारात्मक हो जाए तो वह
किसी भी क्षण किसी को भी तकलीफ देता ही है, स्वयं भी तकलीफ में ही रहता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, और सकारात्मक जीवन ही मनुष्य की पहचान है, मनुष्यता की पहचान है। आवश्यकता है कि परम कारुणिक प्रभु ने संसार के कल्याण के लिए जो सृष्टि के आदिकाल में वेदों का प्रकाशन किया, ऋषियों के हृदय मंदिर में, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के हृदय मंदिर में, और उन ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा से लेकर जिमनी पर्यंत तक निरंतर जो वैदिक ज्ञान का स्रोत चल रहा है, उसमें हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। और आर्यों का महाकुंभ है, जिसमें हम नित्य बैठ करके उस परम सुंदर कार्यक्रम से जुड़ते हैं। निसंदेह वेद ज्ञान हमारे जीवन का वह ज्ञान जो हमें आगे बढ़ने की सदैव प्रेरणा देता है, और हमारा मार्ग सूर्य और चंद्रमा के समान कल्याणकारी हो जाए। हम सूर्य और चंद्रमा के पथ के अनुगामी हों, इन भावनाओं के साथ हम सदैव जुड़ते हैं। और विशेष रूप से जो सुंदर सुंदर भजन माताओं ने किया है, और साथ ही साथ गान प्रेम सचदेवा जी ने भी सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से पथिक जी का जो भजन उन्होंने गाया, और इसके अलावे दया माता दया आर्या जी का भजन, और फिर अन्य जितने भी लोगों ने प्रत्येक दिन जुड़ करके भजन निरंतर गाने का कार्य किया है, उन सबके प्रति हम सभी श्रद्धान्वित हैं। आशा है कि हम सब मिलकर अपने जीवन को पुरुषार्थी बनाएं, और जीवन जब पुरुषार्थ से युक्त होता है तो निसंदेह जो कथा, सचमुच वही कथा जिसमें प्रजापति परमात्मा की स्थिति बन जाती, कथा उसे कहते हैं। क इति प्रजापति यस्मिन तिष्ठति स्थिता वा सा कथा। निश्चित रूप से कथा वही है जिसमें परमात्मा की स्थिति बनती है, परमात्मा का सत्ता का हमेशा जीवन में अनुभव और आनंद लेने का क्षण आता है, वही कथा है। कथा यहाँ पर मात्र इस रूप में कही जा रही है, इसलिए वेद कथा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः वेद के एक एक मंत्र, एक एक अक्षर सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए आवश्यकता है आए और वेद की शरण में आए, और शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो ज्ञान की जय। करवंतो विश्वमार्य बड़ा धनी। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। कल मुलाकात करते हैं आप सभी से।